दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकम टैक्स के बारे में। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करते हैं तो इस साल यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 जिसकी फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, अगर आपने 2024-25 में कोई ट्रांजैक्शन की है तो उसकी असेसमेंट ईयर अब शुरू हो गई है 2025-26। तो इसमें आपको कौन से स्लैब में जाना है ये मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरजंद अली वॉइस। आप नई जानकारी की वीडियो देखना चाहते हैं, किसी खास जगह के बारे में, किसी खास व्यक्ति के बारे में आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल फरजंद अली वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। तो मेरा टॉपिक है आपको बताना कि आपको न्यू रिजिम में जाना चाहिए या ओल्ड रिजिम में जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि ओल्ड रिजिम में कितना टैक्स लगेगा और न्यू रिजिम में कितना टैक्स लगेगा। इस टाइम दो रिजिम है, एक न्यू रिजिम है और एक ओल्ड रिजिम है। तो ओल्ड रिजिम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ओल्ड रिजिम में वही है जो पहले थे। ओल्ड रिजिम का जो टैक्स स्लैब है वो इस तरह से है। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए की है तो एग्जेम्पशन है, कोई टैक्स नहीं है। और 2,50,001 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक है तो फिर आपको 5% टैक्स लगेगा। और आपकी इनकम 5,01,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक है तो फिर आपको 20% टैक्स लगेगा। और आपकी टोटल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है तो फिर आपको 30% इनकम टैक्स लगेगा और साथ में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। और अब मैं आपको बताता हूँ न्यू टैक्स रिजिम की जो टैक्स सिस्टम है, यानी टैक्स रेट समझिए या उसको स्लैब समझिए। तो उसमें यह है कि आपकी 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, एग्जेम्पशन है। और फिर 3,01,000 रुपये से लेकर के 7 लाख रुपए तक 5%, और 7,01,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक आपको 10%, और 10,01,000 रुपये से लेकर के 12 लाख रुपए तक 15%, और 12,01,000 रुपये से लेकर के 15 लाख रुपए तक 20%, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स बनेगा 30%। और इस टैक्स के ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। और अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको अंडर सेक्शन 87A में डिडक्शन मिलेगी, यानी रिबेट मिलेगी। तो आपको जो रिबेट मिलने के बाद आपका कोई टैक्स नहीं बैठेगा, टैक्स नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। और अगर 7 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो फिर ये आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊं कि ओल्ड रिजिम में वह लोग जा सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिन लोगों ने अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और इन्वेस्टमेंट क्या क्या कर सकते थे या किन किन चीज़ों का आपको डिडक्शन मिल सकता है, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिडक्शन आप उसका ले सकते हैं, लेकिन जो आम तौर पर चलती हैं, आम तौर पर जिसका डिडक्शन आप ले सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ। उसमें यह है कि अगर आप HRA का डिडक्शन लेना चाहते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस का, अगर आप रेंट पेड करते हैं तो हाउस रेंट का आपको अलाउंस होता है, उसका डिडक्शन मिल जाता है, उसका एग्जेम्प्ट अमाउंट निकाल करके आपको डिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद LTA में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, एग्जेम्पशन होता है उसमें भी। और फिर 80C में आपको, जैसे आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है, यानी आपने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, उसका अमाउंट है प्रीमियम, आपने अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस दी है तो उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो और इसके साथ साथ हाउसिंग लोन लिया हुआ है, उसकी जो आपने EMI पेड की है उसका भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह का इन्वेस्टमेंट है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो टोटल आपको 1.5 लाख रुपये तक का इसमें डिडक्शन मिल जाएगा। और फिर है 80CCD, जो अगर आप पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको 50,000 रुपये तक का पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का डिडक्शन मिल जाता है। और फिर है 80D में आपको हेल्थ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो जो अगर आप पेड करते हैं तो उसमें 25,000 रुपये तक का है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर कोई सीनियर सिटीजन पेरेंट है और उनका भी आपने लिया हुआ है तो आपको 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिल जाएगा। फिर है 80DD में आपको उनकी डिसेबिलिटी 80% से ऊपर है तो फिर 1,25,000 रुपये तक का
आपको डिडक्शन मिल जाएगा अगर आपने उनके ट्रीटमेंट पर खर्च किया है। और फिर 80E में आपको हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया है, उस पर जो इंटरेस्ट दिया है उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं और वो सारा का सारा अमाउंट आपको डिडक्शन में मिलेगा जो आपने पेड किया है। और 80G में आप ले सकते हैं, डोनेशन देते हैं, दान में देते हैं किसी को, तो उसका डिडक्शन आपको 80G में मिल जाता है। और फिर है 80G में मिलता है रेंट का अमाउंट। अगर आप रेंट में रहते हैं और आपको HRA नहीं मिलता है और आप HRA क्लेम नहीं करते हैं तो फिर आप 80G में इसका अमाउंट क्लेम कर सकते हैं और इसको आप 5,000 रुपये पर मंथ है इसका मैक्सिमम, या आपने एक्चुअल पेड किया है तो इसका एक फार्मूला होता है, उसके हिसाब से आपको डिडक्शन मिल जाता है। और फिर है 80AA में उन लोगों को डिडक्शन 10,000 रुपये तक का मिलता है। सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपका टोटल सेविंग बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको 10,000 रुपये तक का डिडक्शन मिल जाता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी 60 साल से ऊपर हैं तो फिर सेक्शन 80TTB में आपको 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। यानी आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा 80TTA में। तो दोस्तों ये थे डिडक्शन, जो मेन डिडक्शन है। अगर आपने इन चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो फिर आपको ओल्ड रिजिम में जाना बेहतर रहेगा। और अगर आपने इनमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ या खर्च नहीं किए हुए हैं तो फिर आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाना बेहतर रहेगा। तो आपको न्यू रिजिम में जाना चाहिए। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर टैक्स कैलकुलेटर के नाम से कई वेबसाइट है, वहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना टैक्स देना है। तो जिस भी रिजिम में आपको बेनिफिट हो वो रिजिम आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बता दिया कि ओल्ड रिजिम वर्सेस न्यू रिजिम। तो न्यू और ओल्ड रिजिम का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि हमें किस रिजिम में जाना बेहतर रहेगा। तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में लिख करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।